नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है गर्भवती। ठीक नहीं है, वह बिस्तर पे ही है। अरे नाना, अपनी मर्जी से नहीं। वो माला के पति सुबोध ने जब हालत खराब देखी तो उठने नहीं दिया। माला तो उठ रही थी, काम कैसे निपटेंगे। सुबोध आराम करने की सख्त ताकीद करके उसके कमरे में रहने का बोला। मजबूरन उसे शरीर को आराम देना पड़ा, वरना अपना मुंह तो कभी उसने किसी कष्ट या दुख का शिकायत करने को कभी बचपन से ही नहीं खोला। यहाँ उसकी वही आदत बरकरार रही। बहरहाल सुबोध, माला और माँ ने चाय नाश्ता देकर स्वयं को चाय नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। माला को शाम जल्दी आकर डॉक्टर को दिखाने के लिए वो कह गया कि ऑफिस से जल्दी आकर ले जाएगा। घर में माला की सासू माँ रमा देवी मुंह बनाए बैठी थी कि जरा सी तबीयत होने पे बहू काम छोड़कर बिस्तर पे घुस गई, जिसके चलते बेटे को काम करना पड़ा। हाँ, ये उनसे ना हो सका कि उठकर खुद ही काम रसोई में देख लेती। बहू के आने के बाद से रमा देवी ने रसोई ऐसा नाता जोड़ा कि मजाल है कि इन 4 सालों में कभी एक समय का खाना छोड़ चाय नाश्ता भी बनाया हो। अरे आप तरस ना खाइए उन पे, कोई बहुत बुजुर्ग नहीं है, वो 60 की होगी, पर इस 60 साल दिखावा ऐसे करते कि मानो वो 2 जहां के जितने दर्द हो सकते हैं वो सब उसके शरीर के समा रहे हैं। हर समय कभी यहाँ तो कभी वहाँ। दर्द खाए रामा देवी की माया तो जाने पे बहुत आराम नहीं मिल पाता था। इस सब सोचने के चलते दोपहर में 2 घड़ी बैठने या लेटने की सोच भी नहीं सकती थी। जाने कैसे रमा देवी को भनक लग जाती और कुछ पीने छाने या सफाई काम निकाल देती और माला लग जाती थी काम पे। दरअसल माला को उसके चाचा चाची ने पाला था। 18 साल की होते ही चाची अपने जान पहचान वाले को कहकर रिश्ते ढूंढने लगे। 21 वर्ष में सुबोध से रिश्ता तय कर दिया। तब तक माला बीए पास कर चुकी थी। सुबोध की माताजी की ख्याति एक तेज औरत के रूप में स्वतंत्र फैली हुई, परंतु चाची को सुबह जब बिना दहेज की शादी करने की बात कही तो इससे अच्छा तो रिश्ता दुनिया या माला के लिए चाची की नजरों में हो ही नहीं सकता था। चाची ने लड़के की माँ से तेज रताई स्वभाव के बारे में टिप्पणी की तो उन्होंने चाची से यह कहकर चुप करा दिया कि हर चीज परफेक्ट किसी को नहीं मिलती, मैंने भी तुम्हारी माँ को झेला है। चाचा चुप रह गए। फिर सुबोध को देखकर उन्हें इतना संतोष हुआ कि लड़का अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, शादी हो गई। माला वैसे भी डिमांडिंग लड़की नहीं थी। चाची के घर से बचपन से ही काम करती आई और यहाँ सास के भी 11वें दिन बाद जब घर बहू सौंपा ही तो उस दिन बिना उप किए निभाने लगी। सुबोध ने कभी उसे कहा नहीं और सुबोध को भी माँ और पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी। ये बात है, यहाँ अंडर सिर्फ माला को ही करना पड़ता। चाची ने तो पग फेरे के बाद से पल्ला झाड़ लिया। इतना ही माला को पति और सास के साथ ही था और वह बेटी को माँ से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वैसे ऊपर से देखने पे ऐसा कुछ खराब ही नहीं लगता था, पर वो बात तो नहीं थी कि मन की चलाई जाए। हालांकि सुबोध ने शुरू से पूछा, पर माला का यही रहता था कि जैसे आपके और माली को ठीक लगे वहाँ भी माला की सीधी साधी समझकर अपने हिसाब से खुश रखने की कोशिश करता था। परंतु कभी कभी इन बातों पे रमा देवी को कोप भाजन माला बनाकर रहती थी। सुबोध के ऑफिस जाने के बाद वो सुबोध को इन सब की भनक भी नहीं लगती थी, क्योंकि माला को तो आदत नहीं है शिकायत करने की। वो कभी भी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी। 2 साल पहले माला गर्भवती हुई, पर काम की अधिकता की वजह से तीसरे माह में गर्भपात हो गया। डॉक्टर ने खून की कमी और आराम करने की सलाह दी थी। फल फूल भी सुबोध लाता था, जो माला कह देती थी उसे खा लो। अब किसने खाए और किसको लगे ये तो बेचैन प्रश्न है, क्योंकि कुपोषण, खून की कमी और आराम ना करने से तीसरे महीने में गर्भपात हो गया था। तब सुबोध थोड़ा चौका था। उसे घर पे ध्यान देना शुरू किया तो पाया कि माला तो सुबह से रात तक काम ही करती रहती है। रमा देवी का समय सहेलियों के साथ गप्पे और माला को रसोई में लगाने में ही जाता है। वो नहीं कुछ करती थी। कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर देखा तो पाया कि माला रसोई में कुछ बिनने चुनने में लगी है या कुछ तो नहीं पीतल के पुराने बर्तन को चमकाने में लगी है। हालांकि यह बात है कि
माला कभी किसी का बात की शिकायत सुबोध से नहीं की। शायद कुछ लोगों को ऐसे ही होते हैं जो हर हाल में ऊपर वाले के शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी माला को ही कुछ ऐसी है। बचपन से कटु अनुभवों ने छोटी सी उम्र में ही परिव्यक्त बना दिया। सासू माँ के बताए काम हमेशा खुशी खुशी करती। उसकी अच्छाई रमा देवी को समझ में आती है, पर वो मुंह से कोई उप ना करे, कभी शिकायत ना करे। कोई शिकायत ना करे तो ज्यादा क्या सोचना। रमा देवी सास तो बनी, पर बिन माँ के माला को तकलीफ कभी नहीं समझी और ना ही समझने की चेष्टा या परवाह की उन्होंने कभी समझी नहीं। फिलहाल आज तो पर आते हैं। सुबह 4 बजे माला की भारी उल्टी हुई तो सुबोध ने उसे टैबलेट देकर सुला दिया। 9 बजे चाय नाश्ता कराकर और माँ को दोपहर में पतली मूंग दाल की खिचड़ी बनाने को कहकर चला गया। खुद वो ऑफिस कैंटीन में खा लेगा। वो घर से खाना नहीं ले गया। कैसे न कैसे करके भुनभुनाती हुई रमा देवी ने खिचड़ी बनाई। 4 साल से कुछ काम नहीं किया था तो बुरा बहुत लगा। शाम को सुबोध माला को डॉक्टर को दिखाने ले गया। उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। लौटने वक्त माला ने सुबोध के हाथ पे कसकर पकड़ लिया। सुबोध ने थपथपाते हुए माला को बिना कुछ बोले ही विश्वास दिलाया अपनी पत्नी को। सुबोध ने अगले दिन रिपोर्ट कलेक्ट की। माला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सुबोध ने ऑफिस से ही घर के लिए कुछ जरूरी काम पर फोन निपटाए। ऑफिस से लौटकर सुबोध ने दोनों को खुशखबरी सुनाई। रमा देवी और माला सुनकर खुश हो गए। रमा देवी ने कहा, बहू अब आखिरी महीने तक हाथ चलाती रहना, यूं पूरी तरह से ऑपरेशन करना पड़ जाता है। अब उठकर काम पे लग जा, रमा देवी अपनी बहू माला से कहती है। बीच में सुबोध बोल पड़ा उठा, माँ डॉक्टर ने माला को भी आराम करने को कहा है। उसकी खून में आयरन की कमी है तो हमें पौष्टिक खाने पे ध्यान देना होगा। सुबोध अपनी माँ से कहता है, बेटा बहली चलाई डॉक्टर की, तुमने पहले आराम करवाएगी फिर पेट काट देगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ये औरतों की बातें हैं, तुम बीच में ना पड़ो, मैं सब कुछ देख लूंगी। फिर उसने अपने बेटे से कहा, जैसे पिछली बार देखा था ना माँ। सुबोध ने प्रश्न पिछली बार वाला उछाला, बेटा ये तो अपने घर से ही सूखी कमजोर आई थी, इसमें मेरा क्या हाथ है। माँ का जवाब तैयार था। अब तो 4 साल से यही है ना माँ, सुबोध ने अपनी माँ से कहता है। तुम चिंता ना करो, यूं ही हंसते खेलते बच्चे हो जाते हैं। माँ ने बहस को विराम दिया। तब डोरबेल बजी। लपकाकर सुबोध ने दरवाजा खोला। शीला, जी साहब आ जाओ। माँ ने मुड़कर सुबोध से बोला, माँ ये शीला है, आज से घर का सारा काम बर्तन झाड़ू पोछा किया करेगी। वो माँ से कहा कोई काम वाले को कह देता। इतने में डोरबेल फिर टनटनाई। आशा, जी साहब कहा, आ जाओ, मेरी आशा है माँ दोनों वक्त का खाना बना जाया करेगी। मेरे ऑफिस जाने से पहले आकर नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम को रात का खाना बना जाया करेगी। और बुला लिया उसको भी खाना बनाने के लिए। पर बेटा इतना खर्च क्यों करना, माला और मैं मिलकर कर लेंगे। रमा देवी हाथ प्रभर रह गई थी 2 काम वालियों को देखकर। हालांकि माना कर तो अभी नहीं रही थी, पर उनकी आवाज में दम खम नहीं रह गया। शायद समझ गई कि गलती तो पिछली बारी हो चुकी है। उसे दोहराने के मूड से सुबोध बिल्कुल नहीं है और माला के स्वास्थ्य के लिए चिंतित भी है, क्योंकि पिछली वाली बात को दोहराना नहीं चाहता था। वो इसीलिए माँ की, मेरी प्यारी माँ को आराम रहे और माला की तबीयत ठीक रहे। आप बस माला का ऊपरी ख्याल रख लेना। ऐसे में बड़ों का अनुभव काम आता है, पर साथ में डॉक्टर की अनदेखी नहीं कर सकते हैं ना माँ, सुबोध अपनी माँ से कहता है। माला को आराम की पौष्टिक खाने की जरूरत है, वो जिम्मेदारी आप पर है माँ। शीला और आशा एजेंसी की कॉन्ट्रैक्ट पर हायर की है, दोनों अपने अपने कामों में ट्रेंड है। आप बस सुपरवाइजर करना और आशा से पोषक आहार बनवाना। ठीक कहा तुमने। आज और अभी से माला की तबीयत और खान पान की जिम्मेदारी मेरी रही। रमा देवी बोली। लगता है रमा देवी को समझ में आ गया कि सुबोध के साथ उन्हें माला को भी खुले दिल से अपनाने की जरूरत है। वैसे भी ब्याह तो मूल से ज्यादा अधिक प्यारा होता है ना। अरे भाई माला गर्भवती है ना, वो बोली। वो बहुत शिकायतें ना सही, पर उन्हें अपने बेटे की भावी शिकायतें और बहू के प्रति चिंता साफ दिखाई गई। यदि अभी भी रमा देवी नहीं संभलती तो चिंता का शिकार वो स्वयं हो जाएगी।
लगता है रमा देवी सभी गुना भाग कर लिया है। अब उसे समझ में आ गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाय।